साथियों, अगर एग्जैक्ट कट ऑफ की बात करें तो वो तो बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी तक मैंने पिछली बार कहा था कि पदों का है जो वर्गीकरण नहीं हुआ है। 31,000 पद जरूर दिए गए हैं, लेकिन लेवल फर्स्ट में कितने होंगे, लेवल टू में कितने होंगे, इसका वर्गीकरण नहीं किया गया। लेकिन आज अनुमानित वर्गीकरण करें तो मैं अनुमानित वर्गीकरण करके बता रहा हूँ कि लेवल फर्स्ट में 55% पद आने तय हैं। आएंगे 60% भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अनुमान लगा के अब वर्गीकरण करके सटीक कट ऑफ निकाल रहा हूँ कि 55% लेवल फर्स्ट में निकलेंगे, ये पोस्ट विभाजित होगी, और लेवल टू के लिए 45%। ठीक है, अगर 55% की बात करें तो लगभग ये 17,000 पद हैं वो लेवल फर्स्ट के लिए आ सकते हैं। पद हैं जो 17,000 पद लेवल फर्स्ट में होंगे। और लेवल टू की बात करें तो 45% के अनुसार इनके लगभग ये पद बन जाते हैं 14,000 के आस, तकरीबन 14,000 पद हैं वो लेवल टू में होंगे। ठीक है, इस तरह से हम पहला वर्गीकरण मैं कर रहा हूँ पदों को लेकर। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि लेवल टू की जहाँ तक बात है तो वहाँ 14,000 पद, और लेवल फर्स्ट में ये 14,000 लेवल टू, और फर्स्ट में है वो 17,000 पद इनके अनुसार। ठीक है, अब आगे क्या, इस प्रकार से लेवल फर्स्ट और लेवल टू में पद वर्गीकरण हो गया। अब जो लेवल फर्स्ट की पहले बात करते हैं हम, सर्वप्रथम बात करेंगे लेवल फर्स्ट की। लेवल फर्स्ट में पद 17,000। तो पेपर का देखो, पहले हम जब बात करें तो पेपर का विश्लेषण करें तो पेपर था वो बहुत सरल भी नहीं था और ना बहुत हार्ड था, सामान्य पेपर था। पेपर का लेवल बिल्कुल सामान्य था। जो कह रहे हैं कि बहुत सरल था, तो वो गणित का पेपर उठा कर देख लीजिए। जो आउट ऑफ सिलेबस के बच्चे रो रहे हैं वो ऐसे ही नहीं रो रहे हैं। बाकी जो गणित का लेवल था वो बहुत ही हाई था। तो आप इसे इसीलिए पूरा आम आना साइकोलॉजी सरल, आप साइकोलॉजी कर रहे हो, लेकिन जो गणित का था वो बहुत हार्ड था। ठीक है, गणित हार्ड था तो पेपर का लेवल वो सामान्य ऑटोमेटिक हो गया, यहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है, लेवल फर्स्ट में पेपर सामान्य, गणित में बहुत हार्ड था, तो वहाँ से नंबर बच्चों के कम हुए हैं। ठीक है, सबके हुए, एक दो के नहीं, बाकी सबके हुए हैं, गणित से कम हुए हैं। ठीक है, अब बात करें सबसे पहले कट ऑफ की, तो 17,000 पोस्ट हैं, उनके अनुरूप करेंगे बात अब जनरल कैटेगरी की। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करें तो इनके लिए जो स्कोर, सेफ स्कोर मैं मानता हूँ वो है 120 से 123 के बीच। ये अगर इसके बीच में किसी का भी हुआ है तो वो सेफ स्कोर है। ठीक है, तो आपका स्कोर अगर 120 से 123 के बीच है तो आप सेफ हैं। ठीक है, स्कोर क्या रहेगा, 120 से 23 के बीच। इस स्कोर के अनुसार आप अगर हैं इसके 20 कहीं पर भी है जनरल कैटेगरी से, आपने 120 या 121 22 23 में है तो आप सेफ हैं। सेफ भी कैसे हैं आप, 100% सेफ हैं आप। आपको किसी प्रकार का टेंशन तनाव लेने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती, क्योंकि जनरल के लिए जो पद हैं वो सब जनरल में ही माने जाते हैं। और 120 से 123 बहुत ही सेफ स्कोर, 100% सेफ स्कोर। ठीक है, अब बात करें ओबीसी की। ओबीसी के लिए जो अनुमानित मैं जहाँ तक मानता हूँ कट ऑफ, क्योंकि पेपर का स्तर सामान्य था और जनरल की 120 से 23 हो रही है, तो मोटे मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है। मैंने बहुत सारी कोचिंग क्लासों की भी, 7 से 8 कोचिंग क्लासों की मैंने देख चुका हूँ। मैं उनका विश्लेषण के आधार पर ये मैं पूरे संदर्भ के साथ इस को निकाला है मैंने। तो ओबीसी के लिए आप यकीन से मान लीजिए कि 118 से 119 के बीच जो भी हाई स्कोरर थे, ठीक है, वो तो अब छिप गए हैं। लेकिन अगर आपका ओबीसी से हैं आप और 118 से 19 के बीच आपका स्कोर है तो आप सेफ हैं, बिल्कुल सेफ स्कोर आपका 118 से 119 के बीच। क्योंकि जो हाई स्कोर की बात कर रहे थे वो तो अभी लापता हो गए, अब स्कोर बसा इनके बीच बस। तो अगर इनके बीच आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, 118 से 119 के बीच। बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी को तो वैसे 5% आरक्षण है, यानी कि 5% इसके पद है वो आरक्षित हैं। ठीक है, तो यकीनन इनकी जो मेरिट निकलेगी वो भी कम ही निकलेगी बाकी कैटेगरी की तुलना में, यानी कि 115
115 से 118 का अगर आपने स्कोर किया, अगर आप एमबीसी कोटे से हैं और 115 से 118 का आपने स्कोर कर लिया है तो आप सेफ हैं। ठीक है, ये कोई फैक्ट नहीं बल्कि फैक्ट के साथ मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर था, सामान्य था, पोस्टें हैं वो 55% तय है, एमबीसी का जो 5% आरक्षण है, इसलिए ये स्कोर तो आपका होना चाहिए। इससे कम है तो फिर आप एमबीसी को 5% पदों पे आरक्षण अगर है, बढ़ोतरी हो जाए तो फिर आप 115 से सेफ हो 118 सकते का हैं, अगर लेकिन स्कोर है तो वो वर्तमान बिल्कुल सेफ स्कोर माना जाएगा। देखो मैं निश्चिंत 17,000 रहिए मान आप। के चलें, ये इसके स्कोर अनुरूप बड़ा आप होता है, अगर इतना स्कोर 115 कोई से आसान काम नहीं होता वैसे भी। 118 के बीच हैं ठीक है, तो ये ही आप स्कोर सेफ हैं। एमबीएससी ठीक है, से 5% पद के लिए और बहुत जहाँ तक बात ज़्यादा करें स्कोर माना जा रहा है ईडब्ल्यूएस, कि ये इससे नीचे हो है। अगर पदों में वृद्धि होती है तो इससे नीचे भी होगा तो आपका सिलेक्शन श्योर है, लेकिन इस समय 31,000 पदों को देखते हुए 115 से 118 स्कोर अनिवार्य है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की आगे बात बात करें करें तो ईडब्ल्यूएस, ये तो पहली बार ईडब्ल्यूएस जुड़ा है, पहली बार जोड़ा गया है। इसमें तो खास ज़्यादा इस कोई तरह अंतर रहने वाला नहीं है एमबीसी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस कोई में। अंतर खास रहने जो वाला है सेम नहीं स्कोर है रहने वो वाला ही है। रहेगा जो इसमें भी एमबीसी ये में सेम रहेगा 115 से 115 118। से अगर इसके 118। 20 ठीक है, ईडब्ल्यूएस के किसी कैंडिडेट के ये स्कोर सेम बढ़ रहेगा रहा है स्कोर। तो वो सेफ है। किन्हीं कोचिंग क्लासों ठीक का है, इसको आपको ये सेम रहने वाला है, इसमें ज़्यादा कोई देखने की अंतर जरूरत नहीं है, होने उनको वाला देखकर नहीं है। द्वंद में और आने अगर की बात आवश्यकता करें नहीं है, एससी क्योंकि की, जो कोचिंग क्लासेस ऊपर आई जा बात रही थी करें वो नीचे एससी आ की चुकी तो है। एससी में एसी की 112 बात करें तो 112 112 से से 113, 112 113, से एक एसी कैटेगरी से 113, 112 से ये क्या 113 का होगा, स्कोर है, सेफ वो स्कोर होगा। बहुत ही सेफ होगा। सेफ नहीं, बहुत ये ज़्यादा सेफ सेफ रहेगा होगा स्कोर, ये स्कोर। 100% सेफ अगर रहेगा। इससे ऊपर और हैं एसटी आप की तो आप बात करें तो निश्चिंत रहिए, एसटी में आप टीचर बनने वाले हैं। 110 और एसटी की बात करें तो एक से नंबर का 112, इसमें अंतर रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी 110 से 112 काफ़ी का स्कोर है कैंडिडेट तो हैं वो भी जो एकदम सेफ है। आपको ठीक है, ये एसटी अंदर एससी बिल्कुल शामिल ईडब्ल्यूएस होते हैं, 115 और से इसके लिए एमबीसी जो स्कोर रहेगा 5% वो पद है, 110 से इसके लिए 112 रहेगा। 115 और 118। जहाँ तक ओबीसी का उम्मीदवारों सवाल का है कोई खास 118 अंतर से रहने वाला 119 है नहीं। सेफ स्कोर ओबीसी के लिए रहेगा। 118 इसमें से आपको 119 कोई के बीच है बाहर नहीं कर और सकता। इस स्कोर 100% से श्योर जनरल मान से के चलिए 120 कि से आपका 123 सिलेक्शन पक्का है। 100% सेफ स्कोर जनरल से रहेगा। 120 से अगर आप इनके 123 बीच सेफ हैं है, तो आप बिल्कुल 100%। सेफ हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पेपर ऊपर का जाने जो वाला स्तर था वो नहीं है, क्योंकि गणित पेपर का जो के स्तर है वो अनुसार अगर सामान्य था, देखें गणित तो वो बहुत हाई लेवल सामान्य की हो पूछी जाता है, गई थी। बाकी सरल पद नहीं है वो था। जो 55% लेवल एवरेज में फर्स्ट में होता ही पोस्टें है। होंगी वो 17,000  17,000 पद मानकर मैं में ये बता रहा हूँ। और बात करें लेवल 2 की, तो लेवल 2 में 45% तो आनी ही है पद। ठीक है, तो 14,000 के समथिंग इनके पद पोस्ट आ सकती हैं। और लेवल 2 का तभी बता सकते हैं जब इस प्रकार से 14,000 पोस्टों को मानते हुए जब पदों का वर्गीकरण करेंगे। अनुमानित पदों का वर्गीकरण मैं कर रहा हूँ। अगर 14,000 पोस्टों के लिए आती है तो पदों का वर्गीकरण में आज संभावित करके सब्जेक्ट वाइज आज आपको आंसर की बता रहा हूँ। मेरे अनुसार ये हो सकती है, क्योंकि जहाँ तक मोटा मोटा अंदाजा लग रहा है तो वो इस तरह से हो सकता है, जहाँ से जनरल तक का सवाल है और ओबीसी और सब सब्जेक्ट वाइज में। पहले सब्जेक्ट वाइज होगा, पहले एसएसटी में, और एसएसटी के बाद मैथ साइंस में जो रहने वाला है, और इंग्लिश में जो कट ऑफ रहने वाला है, और अपने हिंदी में क्या स्कोर रहेगा वो इस प्रकार से चलेंगे। और जो नंबर जो कट ऑफ रहेगा जनरल वाइज और फिर जो सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, इस प्रकार से वर्गीकरण समझने की कोशिश कीजिएगा। ये उस तरफ लेवल फर्स्ट का हो गया और इस तरफ लेवल 2 का। ठीक है, तो जनरल का है वो 118 से 124 तक मान के चलिए आप। अगर इनके बीच कहीं स्कोर रहता है तो आप लेवल 2 के लिए सेफ है बिल्कुल। और जहाँ एसएसटी जनरल से एसएसटी का सवाल है तो 120। ठीक है, और साइंस मैथ का आए तो 118 प्लस आपका स्कोर है लेवल 2 में, तो आप सेफ है जनरल से। ठीक है, जनरल से कैटेगरी से बात हो रही है। और जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है तो वहाँ आप 119 का स्कोर आप कर रहे हैं तो सेफ है जनरल से। हिंदी के लिए 123 प्लस वाला बिल्कुल सेफ रहेगा। ठीक है, ये बात हुई जनरल से लेवल 2 के लिए। जो नंबर है वो इस तरह से सब्जेक्ट वाइज नंबर सब मैंने वर्गीकरण करके दिखा दिया 14,000 पोस्टों को मानते हुए। ठीक है, और अब बात करेंगे ओबीसी से। तो ओबीसी के लिए लेवल 2 से जो नंबर हैं वो सही होंगे 116 से 121। जहाँ तक एसएसटी का सवाल है लेवल 2 के लिए, ये एसएसटी का सवाल है ओबीसी से, तो उसके लिए स्कोर समथिंग 119 होना ही चाहिए। अगर आपका स्कोर 119 है एसएसटी से तो आप सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं, निश्चिंत रहिए आप। 90-10 का मानते हुए चलेंगे इस सरकार से तो भी। और मैथ साइंस से 116 मान के चलिए, अगर 116 प्लस हैं आप तो सेफ हैं बिल्कुल। इंग्लिश से 117 मान के चलिए, अगर ये आपका स्कोर है तो डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए। और हिंदी का जहाँ तक बात है 120 प्लस का स्कोर है तो आप तैयार रहिए आगे के लिए प्रोसेस के लिए। ओबीसी लेवल 2 के लिए सब्जेक्ट वाइज वर्गीकरण और ये स्कोर होना ओबीसी से लेवल 2 के लिए बहुत ही अनिवार्य है, 116 से 121।
और सब्जेक्ट वाइज वर्गीकरण मैंने समझा दिया। MBC का जहाँ तक सवाल है लेवल 2 से, तो ये इसमें कोई ज़्यादा अंतर रहने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि और जहाँ तक EWS MBS का सवाल है 14,000 पोस्टों को मानते हुए, तो आप समझ सकिए EWS से देखिए मोटे से मोटा अंदाजा अगर लगाएं EWS के लिए तो ज़्यादा अंतर वैसे होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी SST के लिए 116 चलिए मानकर, और मैथ साइंस के लिए 114 मान के चलिए, और 115 मान के चलिए इंग्लिश के लिए, प्लस होने चाहिए अगर आप सेफ हैं तो, और 118 मान के चलिए आप हिंदी के लिए। अगर आप इस स्कोर पर हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं लेवल 2 के लिए EWS। इससे ऊपर बिल्कुल कट ऑफ नीचे आ सकती है अगर पदों में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, बाकी इससे ऊपर नहीं हो सकता। और जहाँ तक SC ST का सवाल है तो इसमें ज़्यादा कोई अंतर रहता नहीं है कट ऑफ में लेवल 2 के लिए। SC ST लेवल 2 के लिए बात करें तो स्कोर जो लगभग है वो दोनों का सेम रहता है वैसे तो, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि 110 से 112 तो बहुत ज़्यादा सेफ है। अगर आप 110 तक में भी हैं, 110 और 112 के बीच में भी है तो आप बिल्कुल सेफ है। और जहाँ तक सब्जेक्ट वाइज वर्गीकरण का सवाल है तो SST से आपको 112 आप अगर SST से लेके आते हैं तो बिल्कुल सेफ होंगे। और जहाँ तक 110 मैथ साइंस से हैं और 110 लेके आए हैं SC ST से लेवल 2 के लिए, तो बिल्कुल आपका स्कोर सेफ है। और जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है तो 110 और हिंदी का सवाल है तो 113 का स्कोर आपके लिए सेव रहेगा। इससे ऊपर मेरिट नहीं जाने वाले, क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्तों से संपर्क किया है, बहुत सारे जो बोल रहे थे हाई स्कोर जाएगा, उसका वो स्कोर कट ऑफ आने के बाद बहुत नीचे आ चुके हैं ऑलरेडी। ज़्यादा इसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा नहीं, आप निश्चिंत रहिए। आपका स्कोर है जो जनरल से लेवल 1 के लिए 120, 123 और 115, 119 और लेवल 2 में 118, 124, ये बिल्कुल स्कोर सेफ रहेगा, 100% सेफ स्कोर माना जाएगा। और आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए। और आगे की प्रोसेस के लिए बात करें कि बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। अगली जो क्लास होगी वो बिल्कुल मैं फेस टू फेस आपसे बात करूंगा, स्लाइड बोर्ड के साथ बहुत जल्द आऊँगा। और अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है वो तैयार करवा लीजिए। और भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। और अपना चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए दिल से। मेरे काम के लिए लाइक तो बनता है। जय हिंद, जय भारत।